जय सनातन मित्रों, जय माँ भारती, जय जवान जय किसान। मित्रों, आप अगर इस समय वर्तमान स्थितियां देश की देख रहे हैं, आरएसएस के बारे में जो बातें, जो प्रमाण हम दे रहे थे, वो सारी चीज़ें अब प्रमाणित हो रही हैं। भारतीयों पर इन्हें विश्वास नहीं है, विदेशियों से ये गुप्तचरी कराते हैं। यहाँ के किसी भी इंटेलिजेंस या किसी भी महकमे पर इनको विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर सनातन सेना के द्वारा चलाई जा रही मुहिम के कारण ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय परंपरा व्यवस्था को लोग जिस तरह से अब मानने लगे हैं, लोगों की भक्ति को देखते हुए 2018 से ही जो है भगवत कृपा से आरएसएस और बीजेपी के, खैर बीजेपी के क्या कहें, बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि थे, भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि थे, उनका सबका तो पॉलिटिकल मर्डर कर दिया गया। अब ये तो केवल बीजेपी का मतलब केवल आरएसएस ही रह गई, क्योंकि आरएसएस ने पूरी तरह से बीजेपी पर कब्जा कर लिया है। पहले इनका जनसंघ था, तो वो एक पब्लिक संस्थान होने के कारण आरएसएस की जानकारियां लोग उससे जुटा सकते थे। तो अपने पुराने इतिहास को छुपाने के लिए इन लोगों ने जनसंघ को ख़त्म किया। तो जो लोग आरएसएस की सच्चाई को जान समझ चुके थे, उन्हें प्रसन्नता हुई और उन्होंने राजनीतिक दल का नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। यानी अब ये भारतीय जनमानस की पार्टी हो जाएगी और धीरे धीरे करके लोग सच्चाई को जानते हुए देश में सनातन परंपरा का उत्थान कर लेंगे। लेकिन आरएसएस के द्वारा चलाई जा रही हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, हिंदू की मुहिम ने देश को तोड़ने का काम किया। अब भीम आर्मी बना करके ये वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं सनातन परंपरा के नाश के लिए। कोई माने अथवा ना माने, लेकिन भीम आर्मी भी आरएसएस का एक छद्म दल है। गुप्तचरी ये कराते हैं, गुप्तचरी के संस्थान हैं। रॉयल सिक्योरिटी सर्विसेज ब्रिटेन की जो संस्थान है, उसका ये अभिन्न अंग है, अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित संस्थान है। 1800 से 60-70 दशक के बीच में। तो कुल मिलाकर के हो सकता है दशक में कुछ भूल भटक हो आरएसएस की स्थापना के, लेकिन 1865 की स्थापना इसकी होनी चाहिए। इस समय थोड़ा सा हल्का सा ध्यान से बात उतर रही है। कुल मिलाकर के अगर आप देखिए तो आज भी आरएसएस के माध्यम से सारे ब्रिटेन के कानूनों को लागू किया जा रहा है और जल्द ही भारतीय संविधान को समाप्त करके अमेरिका के संविधान को लागू कर दिया जाएगा। यहाँ की वहाँ की अर्थव्यवस्था, कानूनी व्यवस्था सब एक कर दी जाएगी और भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके जो षड्यंत्र चल रहा है आरएसएस का, वो केवल ब्रिटेन की गुलामी कराने के लिए ही है, अपने आकाओं की गुलामी कराने के लिए ही है। कुछ लोग कह रहे हैं, उनमें कई अपने जो है मित्र भी हैं, शिष्य भी हैं, बंधु हैं, कुछ खास सहयोगी लोग भी हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बने तो आपको भारत की नागरिकता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होगा
कि आप यहाँ पर किसी भी कोने में रह रहे हों, आपको निवास कर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हो सकता है इसका नाम कुछ भी हो, एक निवास का रजिस्ट्रेशन हो। ग्रामीण और सुदूर अंचल में इस नाम पर कोई भी कर ना लिया जाए, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अगर आप रह रहे हो, आपका मकान है अथवा आप किराए पर रह रहे हो, तो आपको भारत में निवास के लिए कर देना पड़ सकता है। निवास के लिए कर देना, एक ये दूसरे नाम से, एक नए नाम से कर लेने की व्यवस्था है। वैसे हाउस टैक्स की व्यवस्था पहले से लगी हुई है। हाउस टैक्स शहरी व्यवस्था में हर एक को देना पड़ता है, लेकिन उस हाउस टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लादने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे अपने सभी मित्रों से मैं ये कहना चाहूँगा, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ ले चलने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, फारसी, जैनी, बौद्ध, जितने भी मानव निर्मित धर्म ढोंग हैं, इनसे बाहर आइए। सभी मुद्दों को समझिए, यथार्थ और वास्तविकता को समझिए। हिंदू राष्ट्र के नाम के छलावे में मत आइए। हिंदू राष्ट्र का नाम मात्र एक छलावा है। आपको एकत्र करके आपके वोट को खींचने का, आपको अपने बातों के जाल में फंसाकर आपसे वोट लेने का एक तरीका मात्र है। बाकी कोई हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र अगर ये बनाते हैं तो वो भारत के दो टुकड़े ही करेंगे, और जो यहाँ की जनता किसी भी कीमत पर नहीं मानेगी। हिंदू राष्ट्र के नाम पर उत्तर भारत को, जिसे महाराष्ट्र और गोवा के बीच से पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक सीधे लाइन खींचकर मिला करके, उत्तर भाग को, उत्तरी भारत को हिंदू राष्ट्र, और जो हिंदू राष्ट्र ना माने वो दक्षिण भारत भाग जाए। हेलो सनातन परंपरा जगाने। जो हिंदू राष्ट्र ना माने वो दक्षिण भारत चला जाए। नहीं जाएगा तो हिंदू राष्ट्र ना मानने के देशद्रोह में उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। ये सब इनकी तैयारियां चल रही थीं। चूँकि सनातन सेना ने अपने फेसबुक ग्रुप्स से, अपने व्हाट्सएप नंबर्स से, मित्रों के माध्यम से, समर्थकों के माध्यम से, मेरे अपने शिष्यों ने, मित्रों ने, सहयोगियों ने सभी बातों को पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में वायरल किया व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, और सारे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों को बिल्कुल ओपन कर दिया। लोग सत्य को स्वीकारने लगे। ईश्वरीय कृपा से 2018 से इनके षड्यंत्र जितने ये फैला रहे थे वो सब खुलने लगे। 2019 से जनता के ऊपर से इनका पूरा प्रभुत्व प्रभाव ख़त्म हो गया। जो इनका विश्व मोहिनी के वशीकरण का था, मोदी के द्वारा जो विश्व मोहिनी की सिद्धि की गई थी, उसके वशीकरण का जो प्रभाव था वो ख़त्म हो चुका है 2019 से पूरी तरीके से। 2018 से वो प्रभाव ख़त्म होना शुरू हो गया था। अब इनकी बातों और झांसों में कोई नहीं आ रहा है। केवल इनके जो पाले गए अंधभक्त हैं, जिनके खर्चे इनके जो है नेता लोग झेलते हैं पार्टियों के,
अपनी बातों को प्रचारित करने के लिए जो ये आईटी सेल के बंदे बना करके पाल रखे हैं, वो सब मात्र रह गए हैं इनके समर्थन में, और उनके प्रभाव में होने वाले कुछ अंधभक्त जो आरएसएस के नाम पर या बीजेपी के नाम पर या इनकी लुभावनी बातों के प्रभाव में या इनके द्वारा किसी भी तरह से नैतिक अनैतिक तरीके से प्राप्त होने वाली आय से जो इनसे जुड़े हुए लोभी जन हैं, देशभक्ति के स्थान पर इनकी अंधभक्ति कर रहे हैं। केवल वही लोग अब इनके समर्थन में रह गए हैं जिनकी संख्या मात्र 1-2% है। उनके घर वालों को मिलाकर, उनके खास प्रभुत्व में रहने वाले लोगों को मिलाकर इनका वोट बैंक 12 से 15% के आसपास का हो चुका है, जो कि पहले 2014 में उसी विश्व मोहिनी के वशीकरण के प्रभाव से 20% से ज़्यादा था, और भारत में होने वाली 60% की वोटिंग के दौरान इनका जो वोट बैंक था वो उस 60% के वोटों में, 100% वोटिंग होती नहीं है, 60% वोटिंग होती है, और उस 60% वोटिंग को कुल मिलाकर के 100% मान लीजिए तो उसका 40%, 35-40% आसपास इनका वोट बैंक कुल मिलाकर के रहा है, जिसका 100% मूल 100% में अगर हम प्रतिशत निकालें तो 6 चौक 24-25% के आसपास का इनका कुल वोट बैंक था बीजेपी का, जो आरएसएस का इस समय बन चुका है। वो हो गया है 12 से 15%। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बहुमत प्रभावी राज्य में, जहां इनकी राजनाथ, कल्याण सिंह, योगी आदित्यनाथ जैसे पूर्ण बहुमत के प्रधानमंत्रियों के पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्रियों के रहने पर भी इनके समर्थन में 2-2 बार मायावती मुख्यमंत्री रहीं। कई बार इनके प्रभाव में यहाँ पर सरकार बनने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश भाजपा का गढ़ होते हुए भी बिल्कुल टूटकर बिखर चुका है। 80 ± 20 सीटें अब की 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिलने वाली हैं। ऐसी अवस्था में अगर इनके जो निर्णय हैं उनमें हलबली और खलबली न मचे तो बेकार है। इसलिए इनके निर्णयों में हड़बड़ी और खलबली मचती हुई नज़र आ रही है। 2024 में इनको प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी थी, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। एक नई गुप्त सूचना जन प्रचारित हो चुकी है कि 2022 में, यानी ये निर्णय अभी 2021 के मार्च, अप्रैल, मई, जून में ही लिया गया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में लिया गया है का मतलब इस दौरान सर्वेक्षण करके निर्णय लिया गया है। जुलाई 2021 में बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि 2022 में मोदी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा माननीय रामनाथ कोविंद जी के बाद। अब इनको 2024 में प्रधानमंत्री प्रत्याशी का चेहरा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इनके चेहरे से भारत में भाजपा की भाजपा कहना अब गलत है, आरएसएस के कब्जे वाली पार्टी हो चुकी है, तो उसको आरएसएस ही कहना उचित है, जो कि पूरे देश में गुप्तचरी करा रही थी पहले क्रांतिकारियों की, और अब देश के वरिष्ठ लोगों की करा रही
थी और करा रही है और आगे भी कराती रहेगी। जो इनके अंधभक्त हैं, जो गुप्तचरी कराने का समर्थन कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि गुप्तचरी आप कराने की मर्यादा को नहीं पार कर सकते हो। भारत में ऐसा मौलिक अधिकार है, निजता का अधिकार है। निजी फ़ोन कॉल्स आप ट्रैप नहीं करा सकते हो। अगर व्यक्ति अपने संबंधों से बाहर के लोगों से संबंध बना रहा है तो पहले उन कॉल्स के उद्देश्यों की जांच कीजिए, उस व्यक्ति की जीवन शैली की जांच कीजिए। वो देश के लोगों से जुड़ रहा है कि देश के बाहर के लोगों से जुड़ रहा है, किस वजह से जुड़ रहा है, किन उद्देश्यों से जुड़ रहा है, इसकी पहले आप जांच कराइए। अगर उसकी कार्यशैली गलत नज़र आती है तो आप उसके निजी जीवन में फ़ोन कॉल्स वगैरह, निजता की बातों को, निजी लोगों के नंबरों को छोड़कर बाकी सब की आप जांच कराने के अधिकारी हो। चूँकि आपके हाथ में देश का शासन है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए आपका अधिकार बनता है। लेकिन यदि आप देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता के लिए काम कर रहे हो तो, और अगर आप देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए काम नहीं कर रहे हो तो आप लोकतांत्रिक देश में किसी की भी गुप्तचरी कराने के अधिकारी नहीं हो। आप आरक्षण को मौलिक रूप से खत्म हो जाने के बावजूद भी आरक्षण को उचित तरह से आर्थिक आधार पर न लगाकर अपने निजी खास लोगों को लाभान्वित करने के लिए और जनता में अंधभक्ति फैलाने के लिए आपने आरक्षण को पुनः 10 साल के लिए यथावत बढ़ा दिया बिना विचार किए। बिना हर प्रदेश के विधानमंडलों में, विधान परिषदों में विचार कराए आपने लोकसभा और राज्यसभा में भी मंत्रणा और विचार नहीं करवाया और आपने सीधे आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया। ये किस आधार पर आपने किया? बिना जनमत के। बिना जनमत के आप जितने षड्यंत्रकारी कानून लागू कर रहे हो, चाहे वो किसान बिल हो और चाहे जिस भी तरह के कानून हो या जिस भी तरह के कार्य आप देश में कर रहे हो, ये सारे कार्य, ये सारी गतिविधियां देशद्रोही गतिविधियां हैं। और ये तय मानिए, जिस दिन भी सनातन सेना के प्रभाव की सरकार बनी, ये तय मानिए, जिस दिन जनहितकारी सनातन अनुयायियों की सरकार बनी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरएसएस हो, जब से इनकी स्थापना हुई है 19वीं सदी 1800 से 1900 के बीच में, 1801 से 1900 के बीच में इनकी स्थापना या इनके संबंधित जितने भी संस्थानों, विभागों की स्थापना हुई है, या इसके बाद में इनके समर्थन में, इनके सहयोग में इन्होंने या इनके आकाओं ने जितने भी दलों का निर्माण किया है, इनके सहयोगी लोगों ने, चाहे वो इनसे टूट करके ही दलों का निर्माण करके षड्यंत्र कर रहे हों इनके इशारे पर, उन सभी संस्थानों की बाकायदे पूर्ण जांच होगी। और जितने लोगों ने देशद्रोह में काम किया होगा, अगर वो जिंदा हैं तो उनको तत्काल फांसी दी जाएगी। चाहे वो पुलवामा दुर्घटना कराने के दोषी पाए जाएं या किसी भी तरह के षड्यंत्र को कराने के दोषी पाए जाएं, उनको तत्काल फांसी दी जाएगी। अगर वो मर चुके हैं और उस अनैतिक कार्य को करके उन्होंने अपनी किसी भी तरह से नैतिक या अनैतिक रूप से संपत्ति बनाई है, तो उस संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। ये सनातन सेना का ऐलान है।
जितने भी देशद्रोही हैं वो कान खोलकर सुन लें। जितने भी सनातन परंपरा के नाशक हैं, सनातन परंपरा का नाश करके एजेंडा 21 जो क्रिश्चियनिटी का है उसको लागू कराने के समर्थक हैं, वो इस बात को कान खोलकर सुन लें। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब भारत वर्ष के केंद्र में, दिल्ली में सनातनी लोगों की सरकार, सनातन सेना से समर्थित सरकार बनने का जो दौर है वो अब बहुत नज़दीक है। सनातन सेना के द्वारा, मेरे द्वारा, मेरे अनुयायियों के द्वारा, मेरे समर्थकों के द्वारा, मेरे सहयोगियों के द्वारा जिस तरह से सनातन परंपरा के उत्थान के लिए, सनातन राष्ट्र भारत के लिए जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, उन कार्यों को देखते हुए दहशत में, भय में आकर के कोरोना को समाप्त होने के लिए प्रधानमंत्री इस्तीफा दो के सनातन सेना के आह्वान को दबाने के लिए जिस तरह से कोरोना भारत से 100% समाप्त होने वाला है, इसके फेक वीडियो बना करके आरएसएस के आईटी सेल वालों ने वायरल किए हैं। और जिस तरह से 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे से हटाकर 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के ब्रांड चेहरे से हटाकर 2022 में ही मोदी को राष्ट्रपति बनाकर, कानून बदलकर, संविधान को बदलकर, अमेरिकी संविधान को लागू करके, फिर भारत से चुनावी व्यवस्था को खत्म करके हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी के जीवित रहने तक आजीवन राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, ये सब तैयारियां स्पष्ट प्रमाण है कि सनातन सेना ने आरएसएस की आज से की नहीं, इनके स्थापना से आज तक की, इनके आकाओं की आज तक की सभी किए कराई व्यवस्थाओं पर पानी फेर दिया है, इनके जड़ों को हिलाकर रख दिया है, इनके सारे षड्यंत्रों को उजागर कर दिया है। इसलिए हड़बड़ाहट में ये सब इतने तरह के परिवर्तन कर रहे हैं निर्णय लेने में। कितनी भी तेज आपकी परिवर्तन व्यवस्था हो, कितनी भी तरह से आप देश को गुमराह करके कुछ भी करने की व्यवस्था में हो, सनातन सेना ने तुम्हारी जड़ों को हिला करके रख दिया है। यह बात तुम भी समझते हो और जितने भारतवर्ष के निवासी हैं वो भी समझ गए हैं कि सनातन परंपरा ही मनुष्य का मूल आधार है और उस मूल आधार को अपनाने मात्र से तुम सब सारे षड्यंत्रकारियों का सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। ईश्वरीय व्यवस्था को, ईश्वरीय परंपरा को, सनातन परंपरा को अपनाने से, ईश्वरीय शरण लेने से तुम सब के जितने भी षड्यंत्रकारी कार्य हैं वो सब निष्प्रभावी हो जाएंगे, उजागर होते रहेंगे। यह हर व्यक्ति जान चुका है, हर व्यक्ति जान चुका है कि उसकी कुल देवी ही उसका सारी व्यवस्था संभालने में सक्षम है, उसको अलौकिक पारलौकिक संपन्नता देने में सक्षम है। किसी दूसरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति धर्म में भटकने की आवश्यकता उसको नहीं है। जो मानव निर्मित धर्म ढोंग हैं उनमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। जाति धर्म को जिस तरह से इन सनातन परंपरा के षड्यंत्रकारियों ने
सनातन परंपरा को लुप्त करने के लिए जो ये षड्यंत्रकारी हैं, सनातन परंपरा के होते हुए भी हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करते हुए ब्रिटेन के संस्थान आरएसएस के माध्यम से और विदेशियों के द्वारा प्राप्त किए जा रहे संरक्षण और अनैतिक लाभों को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से ये षड्यंत्रकारी कार्य कर रहे हैं, वो भी ये जान चुके हैं कि सनातन परंपरा के शुद्ध अनुयायियों ने पुनः जगा लिया है। हिंदुत्व का त्याग करके सनातन परंपरा को अपना करके पूरी तरह से इनके सारे षड्यंत्रों पर पानी फेर दिया है। ये सब जान चुके हैं और अब आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ सनातन परंपरा के अनुयायी ही भारतवर्ष पर शासन करेंगे। जितने भी धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ की जा रही है, हर जगह हिंदू शब्द जोड़ा जा रहा है, ये सब समाप्त करके पुनः ईश्वरवादी सनातन परंपरा के उत्थान के लिए सभी सनातनी कार्य कर रहे हैं और करेंगे और सारी व्यवस्था का शोधन करके इन सनातन द्रोहियों का, चाहे वो देश के अंदर बैठे जयचंद हैं और चाहे विदेशी हैं, जो सनातन परंपरा का नाश करके अपने प्रभुत्व में हम भारतीयों से हमेशा गुलामी कराते रहना चाहते हैं, उन सबका जड़ से नाश करने के लिए ईश्वर से, प्रकृति से जो सनातन अनुयायियों की प्रार्थना है, आवाहन है सनातन शक्ति का, वह शक्ति पूरी तरह से इन सनातन द्रोहियों का नाश कर देगी और सनातन परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए हम सभी सनातनियों का पूरी तरह से दैवीय साथ मिलेगा। किसी भी तरह से इनके जितने भी षड्यंत्र हैं, ये चाहे 2022 में मोदी को राष्ट्रपति घोषित कर दें, चाहे जो कर लें, 2024 में चुनाव ना कराना चाहें, लेकिन हर हाल में 2024 का चुनाव होगा और किसी भी कीमत में पूरे भारतवर्ष में सनातन सेना आरएसएस से समर्थित सरकार नहीं आने देगी और न कांग्रेस से समर्थित सरकार आने देगी और न ही किसी राजनीतिक दल से समर्थित सरकार आने देगी। जनता का मत निर्दलीय सनातन प्रेमी बंधुओं को ही होगा। भारतीय जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, फारसी आदि जितने भी धर्म डोंग हैं, इनका त्याग करके भारतीय बन के, सनातन परंपरा का अनुयायी बन के, पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, धन लोलुपता से परे, इतिहास में स्वर्णिम नाम लिखवाने की लोलुपता से परे जो भी जनहितकारी लोग होंगे, देशभक्त लोग होंगे, उनको चुनाव में उतारकर, उन्हें जिताकर, उन्हें केंद्र में भाजपा या कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल के प्रभाव में आए बिना केंद्र में सनातन परंपरा अनुयायी अपनी सरकार बनाएंगे। अगर इन लोगों ने षड्यंत्र किया, चाहे ईवीएम से, चाहे जिस भी तरह से, अगर हमारी संख्या बहुमत में न पहुंची तो भी हमारी संख्या इतनी होगी कि इनके किसी भी षड्यंत्र को आगे लागू नहीं होने दिया जाएगा। इनको जो करते बने कर लें, जितनों की गुप्तचरी कराते बने करा लें। सारी व्यवस्था सब सनातन सेना खुद देख रही है। मैं उस सनातन सेना का संचालक
खुद देख रहा हूँ। मेरी भक्ति से, तपस्या से, भक्तों के पालन और रक्षा के संकल्प से प्रकृति और भगवान खुद देख रहे हैं। अब वो दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है जब सनातन द्रोहियों का भारत से ही नहीं पूरी पृथ्वी से प्रकृति नाश कर देगी, क्योंकि प्रकृति भक्तों के पालन और संरक्षण में ही कार्य कर रही है। ये हमारे पुराने वीडियो में, फेसबुक के हमारे ग्रुप्स में, हमारी टाइमलाइन में ये बात पहले भी बताई जा चुकी है, लोगों ने देखा भी है। 2019 का फेनी तूफान भारत में प्रवेश नहीं किया, उल्कापिंड हिंद महासागर में 2020 में नहीं गिरा, मिल्की वे आकाशगंगा का एंड्रोमेडा आकाशगंगा से जो 4.5 करोड़ साल लगभग में टकराव होना लिखा था, उन दोनों का भी मार्ग अलग अलग हो चुका है। आकाशगंगाओं का टकराव भी नहीं होगा। हमारी जो प्रार्थना है अपनी धरती, अपने सौरमंडल, अपनी आकाशगंगा, अपने ब्रह्मांड के लिए, इनको चिरंजीवी बनाने के लिए, उस कार्य को प्रकृति खुद कर रही है। हमें किसी से भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है। ये चाहे हिंदू मुस्लिम भय दिखाएं या कोई भी भय दिखाएं, हमें हिंदू मुस्लिम हम हैं ही नहीं, तो उसके जो इनके षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके प्रभाव में हमें आना भी नहीं है। बहुत जल्द ही जितने देशद्रोही हैं वो सब या तो प्रकृति के द्वारा मारे जाएंगे, सनातन परंपरा के जितने द्रोही हैं वो या तो प्रकृति के द्वारा मारे जाएंगे या तो सनातन सेना से समर्थित सरकार भारतवर्ष में बनते ही वो सभी देशद्रोही फांसी को प्राप्त होंगे। अब वो दिन दूर नहीं है। सनातन सेना ने बिल्कुल जड़ें हिला करके रख दी हैं। ये बात सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, आप भी देख रहे हो और जान रहे हो। और ये खुला चैलेंज है देशद्रोहियों को, विदेशियों के समर्थकों को, भारत की संप्रभुता को तोड़ने वालों को, सनातन परंपरा को लुप्त करने का षड्यंत्र करने वालों को और ऐसे लोगों के समर्थकों को ये खुला चैलेंज है। कि अब सनातन परंपरा को लुप्त करने की तुम्हारी सोच को तुम साकार करके दिखाओ, षड्यंत्र करके दिखाओ। और संदेश ये है ऐसे षड्यंत्रकारियों को, सनातन राष्ट्र भारत के षड्यंत्रकारियों को, सनातन राष्ट्र भारत को तोड़ने वाले षड्यंत्रकारियों को, सनातन परंपरा को लुप्त करने के षड्यंत्रकारियों को ये संदेश है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। और अगर नहीं सुधरते हो तो प्रकृति तुम्हारे नाश के लिए उद्यत हो चुकी है। सावधान हो जाओ और खुद को प्राकृतिक मार से बचा कर दिखाओ। ये खुला चैलेंज है। खुला चैलेंज है।
संदेश भी खुला चैलेंज है, समझ जाओ, नहीं तो प्राकृतिक मार से बच के दिखाओ। तुम सब षड्यंत्रकारी, भारत का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, सनातन परंपरा का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग, वाणी और विचारों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन राष्ट्र भारत, जय सनातन, जय सनातनी, जय जवान, जय किसान, जय माँ भारती।